अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज बरमंघम में हाल ही में खत्म होने वाले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी के बाद हिंदुस्तानी बैडमिंटन दस्ता वतन वापस। PV सिंधु, किडम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी का बुध के रोज बरमंघम से वापसी के बाद हैदराबाद हवाई अड्डे पर हामियों और कुंबे के अफराद ने किया इस्तकबाल। पंचायत राज व देही तरक्की के वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा, यह हिंदुस्तानी आज़ादी की आज़ादी और डायमंड जुबली तकरीब को मनाने का वक्त। पालकोटी हल्के के कोडाकुंटला, थरूर और रायपर्टी का दौरा करने वाले वजीर ने लोगों में हिंदुस्तानी झंडे किए तकसीम। मुसलसल बारिश के दरमियान गोदावरी एक बार फिर भद्राचलम में भड़क रही। पानी की सतह जो बुध की सुबह 5 बजे 49.3 फीट थी, ऊपर से आने वाले सैलाब की वजह से सुबह 7 बजे तक बढ़कर 49.8 फीट हो गई। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना APSRTC की जानिब से कई तरह के खुसूसी पेशकश का ऐलान। तेलंगाना RTC में 12 दिनों तक मुनफरिद प्रोग्राम। इसी के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफर की सहूलत। पार्टी कारकुनों पर जोर देते हुए कि वो आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत करें। रियासती BJP सदर बंडी संजय कुमार ने कहा, मंगोड़ में भगवा परचम लहराया जाना चाहिए। तेलंगाना के रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मरकज से किया मुतालबा कि वो रियासत को फौरी तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख खुराकें फराहम करे ताकि रियासत एहतियाती खुराक की रफ्तार को तेज कर सके। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक शख्स ने घर पहुंचने के लिए सरकारी APSRTC की बस कर ली चोरी। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पालाकुंडा डिपो से ताल्लुक रखने वाली मसरूखा बस कंडिसा गांव में कॉरपोरेशन के एहलकारों के साथ पुलिस की कई घंटे की तलाशी के बाद मिली। बिहार में हुकूमत की तब्दीली ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ASP के हौसले कर दिए बुलंद। SP सदर अखिलेश यादव BJP JDU इत्तेहाद के टूटने को हिंदुस्तानी सियासत के लिए बेहतर शुरुआत करार दे रहे। मुल्क भर में कौमी कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 207 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया कि 24 घंटों के दौरान मुल्क में 31,95,034 अफराद को टीके लगाए गए। इसके साथ ही सुबह 7 बजे तक मुल्क के शहरों को 2 अरब 7 करोड़ 13 लाख 71,204 टीके लगाए जा चुके। प्रियंका गांधी दोबारा कोरोना से मुतासिर। प्रियंका गांधी ने खुद को घर पर किया आइसोलेट। अगर कोई मेरी फिल्म नहीं देखना चाहता तो मैं इसके जज्बात का एहतराम करता हूं। आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज से कबल ही ज़ेर बहस और कई लोग इसका बाइकआउट करने का कर रहे ऐलान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab.
secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बर्मिंघम में हाल ही में खत्म होने वाले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी के बाद हिंदुस्तानी बैडमिंटन दस्ता वतन वापस पहुंच गया है। पीवी सिंधु, किदम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी का बुध के रोज बर्मिंघम से वापसी के बाद हैदराबाद हवाई अड्डे पर हामियों और कुंबे के अफराद ने गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की अपनी मुहिम को 22 तिलाई, 16 चांदी और 23 कांस्य के 61 तमगों के साथ चौथी पोजीशन पर खत्म किया। पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में हिंदुस्तान का पहला तिलाई तमगा और अपने कैरियर का पहला ख्वातीन के सिंगल्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 गोल्ड मेडल जीता। सिंधु ने कनाडा की मिशेल को शिकस्त दी, जबकि स्टोक रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन मेंस डबल्स में तिलाई तमगा जीता है। पंचायत राज व देही तरक्की के वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा है कि ये हिंदुस्तानी आज़ादी और डायमंड जुबली को मनाने का वक्त है। पालकोटी हल्के के कोडाकुंडला, थोरूर और रायपर्ती का दौरा करने वाले वजीर ने लोगों में हिंदुस्तानी झंडे तकसीम किए और उन्हें अपने घरों पर लहराने को कहा। उन्होंने उनसे कहा कि वो 22 अगस्त तक हिंदुस्तान की आज़ादी के डायमंड जुबली तकारीब को शानदार तरीके से मनाएं। उन अजीम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें निछावर की ताकि हिंदुस्तान आजाद हो सके। उन्होंने कहा कि हमें उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। डायमंड जुबली का तकरीब आजादी त्योहार की जद्दोजहद की याद दिलाने के साथ साथ आजादी के जंगजों की बहादुरी की याद दिलाने के तौर पर काम कर रहा। इर्राबली ने कहा है कि ये बताते हुए कि रियासती हुकूमत ने 8 अगस्त से हिंदुस्तान की आजादी की डायमंड जुबली तकरीबात को याद करने के लिए प्रोग्रामों की एक सीरीज का मंसूबा बनाया है। 22 अगस्त तक इर्राबली ने लोगों से खासतौर पर नौजवानों और तलबा से अपील की है कि वो उसे एक जबरदस्त तरीके से कामयाब बनाएं। मुसलसल बारिश के दरमियान गोदावरी एक बार फिर भद्राचलम में भड़क रही। पानी की सतह जो बुध की सुबह 5 बजे 49.3 फीट थी, ऊपर से आने वाले सैलाब की वजह से सुबह 7 बजे तक बढ़कर 49.8 फीट हो गई है। इसके साथ ही हुकाम ने खतरे की दूसरी वार्निंग जारी की है। इस वक्त भद्राचलम में गोदावरी नदी में 12,11,032 क्यूसेक के सैलाब के साथ बह रही। पानी की सतह 53 फीट तक पहुंचने पर तीसरे खतरे का अलर्ट जारी किया जाएगा। इस दौरान गोदावरी का बहाव हर घंटे में बढ़ रहा। पानी की सतह जो मंगल की शाम 43.5 फीट थी, आधी रात को बढ़कर 48 फीट हो गई। हुकाम का अंदाजा है कि बुध को गोदावरी में सैलाब में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। गोदावरी नदी एक बार फिर बह जाने की वजह से जिले हुकाम को अलर्ट कर दिया गया है। कलेक्टर अनुदीप ने भद्राचलम, चरला, मगुडम, बरगमपाडू, सरापका, ऐश्वराव पेटा, पेनापाका, अदुला, बेरम और दीगर देहातों के लोगों से मोहतात रहने को कहा है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि नशेबी इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के अमल को तेज किया जाए और लोगों के लिए तमाम जरूरी इंतजामात किए जाएं। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना APSRTC की जानिब से कई तरह की खसूसी पेशकश का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना RTC में 12 दिनों तक मुनफरिद प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया। इसी तरह 75 साल मुकम्मल करने वाले बुजुर्गों को इस महीने की 15 तारीख को RTC बसों में मुफ्त सफर की फराहमी रहेगी। आम दिनों में 120 रुपए में फरोख्त किया जाने वाला T24 बस टिकट 15 अगस्त को सिर्फ 75 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। इसके अलावा 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 15 ता 22 अगस्त तानाका RTC हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत भी फराहम रहेगी।
पार्टी कारकुनों पर जोर देते हुए वो आइंदा ज़मीनी इंतखाब में पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत करें। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि मंगोड़ में भगवा परचम लहराया जाना चाहिए। मनीगुड़ा में टीआरएस की शिकस्त रियासत में सियासी मसावात को पूरी तरह से बदल देगी। उन्होंने पेशगोई की है कि ये बताते हुए कि राजगोपाल रेड्डी भगवा परचम लेकर अवाम के दरमियान जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि टीआरएस कायदीन हिल जाएंगे। केसीआर पैसे और मिशनरी से इलेक्शन जीतने का मंसूबा बना रहे, लेकिन हुजूराबाद के इंतखाबात ने साबित कर दिया कि जमहूरियत में जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा, बंडी अपनी जारी प्रजा संग्राम पदयात्रा के हिस्से के तौर पर चोटुपल मंडल में रचा बंडा प्रोग्राम के इनेकाद के दौरान खिताब कर रहे थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आरएसएस और एबीवीपी में काम करते हुए नक्सलियों ने उन्हें खत्म करने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने बेखौफ होकर सिर्फ भगवा परचम के लिए काम किया। तेलंगाना के रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मरकज से मुतालबा किया कि वो रियासत को फौरी तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख खुराकें फराहम करे ताकि रियासत एहतियाती खुराक की रफ्तार को तेज कर सके। हरीश राव ने वैक्सीन की फराहमी पर मरकजी वजीर सैयद मनसुख मांडविया को खत लिखा है। वजीर ने कहा है कि रियासत तेलंगाना ने 18 साल से ज्यादा आबादी के लिए कोविड वैक्सीनेशन की पहली खुराक का 106% और दूसरी खुराक के लिए 104% कवरेज हासिल किया, जो कि मुल्क में सबसे ज्यादा है। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत ने अब अहले आबादी को एहतियाती खुराक की फराहमी के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का फैसला किया है। इस वक्त तेलंगाना में रोजाना तकरीबन 1.5 लाख खुराकें दी जा रही हैं, ताहम तलब की बुनियाद पर रोजाना 3 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराकें देने का इम्कान है, जिसे रियासत पूरा करने से कासिर थी, क्योंकि खास तौर पर कोविशील्ड के लिए वैक्सीनेशन की फराहमी की कमी है। हुकूमत हिंद से वक्तन फवक्तन वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की दरख्वास्त की जाती रही, ताहम ये रियासत कम मकदार में वैक्सीन हासिल कर रही है, जिसकी वजह से मौजूदा सतह से वैक्सीनेशन को बढ़ाने में नाकामी हुई। वाज़ेह है कि फिलहाल रियासत के पास कोविशील्ड के सिर्फ 2,70,000 खुराकें हैं, जो 2 दिन के लिए भी काफी नहीं। हरीश राव ने कहा है, वजीर सेहत ने मरकज पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना को कोविशील्ड वैक्सीन की कम अज कम 50 लाख खुराकें फौरी तौर पर फराहम करे ताकि रियासत एहतियाती खुराक की रफ्तार को तेज कर सके। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक शख्स ने घर पहुंचने के लिए सरकारी एपीएसआरटीसी की बस चोरी कर ली। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पालाकोंडा डिपो से ताल्लुक रखने वाली मसरूखा बस कंडिसा गांव में कॉरपोरेशन के एहलकारों के साथ पुलिस की कई घंटे की तलाशी के बाद मिली। तलबा के खुसूसी बस रात वंगारा मंडल हेडक्वार्टर से उस वक्त चोरी हुई जब ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी करती थी। पुलिस के मुताबिक बस राजम से गांव आई थी और तलबा को उतारने के बाद ड्राइवर पीला बोजी ने उसे वंगारा थाने के सामने छोड़ दिया। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें इतला मिली कि बस रेगेडी अम्मादालावास मंडल के मेसला डोलापेटा में मिली है। वंगारा के पुलिस एहलकार वहां पहुंचे और फिंगरप्रिंट्स लेने और रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बस को वंगारा ले आए। चंद मुश्तबा अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक चौधरी सुरेश ने एतराफ किया कि उसने बस चोरी की थी। उसने पुलिस को बताया कि राजम से दूसरी बस के जरिए वंगारा पहुंचने के बाद उसे अपने गांव तक पहुंचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला। उसे वहां एक बस खड़ी नजर आई और उसे लेकर वो घर पहुंच गया।
बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के बीजेपी से दूरी के बाद राज्यसभा में एनडीए की अक्सरियत कम हो गई। जैसे ही जेडीयू ने बीजेपी से ताल्लुक तोड़ा और एनडीए बाहर निकल गई, राज्यसभा में उसकी ताकत कम हो गई। जेडीयू के पास राज्यसभा में 5 अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनमें वाइस चेयरमैन भी शामिल है। जेडीयू इत्तेहाद के वक्त भी एनडीए को ऐवान बाला में अक्सरियत हासिल नहीं थी। राज्यसभा में अरकान की मौजूदा तादाद 237 है और 8 नशस्तें खाली हैं। जम्मू कश्मीर से 4, त्रिपुरा से 1 और नामजद 3 ओहदे खाली हैं। ताहम राज्यसभा में अक्सरियत का नंबर 119 है और बीजेपी के पास सिर्फ 110 अरकान हैं। हुकूमत सरमाई इजलास से कबल मजीद 3 अरकान को नामजद करने का इम्कान है। इसी तरह जब भी इंतखाबात होंगे त्रिपुरा सीट पर बीजेपी के जीतने के इम्कानात हैं, तब एनडीए की ताकत सिर्फ 114 रह जाएगी। लिहाजा अहम बिलों की मंजूरी के लिए वाईसीपी या बीजेडी की हिमायत दरकार है। पिछले 3 सालों में 3 पार्टियां एनडीए इत्तेहाद से बाहर आ चुकी हैं। शिवसेना और श्रोमणी अकाली दल 2019 के इंतखाबात से पहले तेलुगु देशम बाहर हो गई थी। जेडीयू के भी चले जाने से ये तादाद 4 तक पहुंच गई। लेकिन सदारती इंतखाब में बीजेडी, वाईसीपी, श्रोमणी अकाली दल, बीएसपी और तेलुगु देशम ने एनडीए इत्तेहाद की हिमायत की। मुल्क भर में कौमी कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 207 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध के रोज बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 31,95,034 अफराद को टीके लगाए गए हैं। इसके साथ सुबह 7 बजे तक मुल्क के शहरों को 2 अरब 7 करोड़ 13 लाख 71,204 टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 16,047 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,28,261 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.29% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 4.94% तक पहुँच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 19,539 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से कुल 4,35,35,610 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.52% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,25,081 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 87,88,77,090 कोविड टेस्ट किए गए हैं। प्रियंका गांधी दोबारा कोरोना से मुतासर हो गई हैं। खुद को घर पर उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा एक मर्तबा फिर कोरोना वायरस से मुतासर पाई गई हैं। उन्होंने खुद इस बात की इतला ट्वीट करके दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि वो खुद को घर पर आइसोलेट करने जा रही हैं और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल कर रही हैं। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बर्मिंघम में हाल ही में खत्म होने वाले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी के बाद हिंदुस्तानी बैडमिंटन दस्ता वतन वापस। पीवी सिंधु, किडम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी का बुध के रोज बर्मिंघम से वापसी के बाद हैदराबाद हवाई अड्डे पर हामियों और कुंबे के अफराद ने किया इस्तकबाल। पंचायत राज व देही तरक्की के वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा, यह हिंदुस्तानी आज़ादी की आज़ादी और डायमंड जुबली तकरीब को मनाने का वक्त। पालकोटी हल्के के कोडाकुंटला, थरूर और रायपर्टी का दौरा करने वाले वजीर ने लोगों में हिंदुस्तानी झंडे किए तकसीम। मुसलसल बारिश के दरमियान गोदावरी एक बार फिर भद्राचलम में भड़क रही। पानी की सतह जो बुध की सुबह 5 बजे 49.3 फीट थी, ऊपर से आने वाले सैलाब की वजह से सुबह 7 बजे तक बढ़कर 49.8 फीट हो गई। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना APSRTC की जानिब से कई तरह की खुसूसी पेशकश का ऐलान। तेलंगाना RTC में 12 दिनों तक मुनफरिद प्रोग्राम। इसी के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफर की सहूलत। पार्टी कारकुनों पर जोर देते हुए कि वो आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत करें। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने कहा, मुंगड़ में भगवा परचम लहराया जाना चाहिए। तेलंगाना के रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मरकज से किया मुतालबा कि वो रियासत को फौरी तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख खुराकें फराहम करे ताकि रियासत एहतियाती खुराक की रफ्तार को तेज कर सके।
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक शख्स ने घर पहुंचने के लिए सरकारी एपीएस आरटीसी की बस कर ली चोरी। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पालाकुंडा डिपो से ताल्लुक रखने वाली मसरूखा बस कंडिसा गांव में कॉर्पोरेशन के एहलकारों के साथ पुलिस की कई घंटे की तलाशी के बाद मिली। बिहार में हुकूमत की तब्दीली ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एसपी के हौसले कर दिए बुलंद। एसपी सदर अखिलेश यादव बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद के टूटने को हिंदुस्तानी सियासत के लिए बेहतर शुरुआत करार दे रहे। मुल्क भर में कौमी कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 207 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया कि 24 घंटों के दौरान मुल्क में 31,95,034 अफराद को टीके लगाए गए। इसके साथ ही सुबह 7 बजे तक मुल्क के शहरों को 2,07 करोड़ 13 लाख 71,204 टीके लगाए जा चुके। प्रियंका गांधी दोबारा कोरोना से मुतासिर। प्रियंका गांधी ने खुद को घर पर किया आइसोलेट। अगर कोई मेरी फिल्म नहीं देखना चाहता तो मैं इसके जज्बात का एहतराम करता हूं। आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज से कबल ही ज़ेर बहस और कई लोग इसका बाइकआउट करने का कर रहे ऐलान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।